ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता, 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 राम राम राम। अब मोहि भा भरोसनु मनता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसनु मनता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता, 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 राम राम राम। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज मकर संक्रांति के परम पावन पर्व पर अभी अज्ञातवास में ही है, अर्थात बताया नहीं जा रहा है कि हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन जूम के माध्यम से तो सभी भक्तों के पास में है। भगवान सबके हृदय में ही वास करते हैं, छिपे हुए रहते हैं, लेकिन जब कोई समर्पित हो जाता है भक्त तो उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का यह पर्व हमें उसी बात की सूचना देता है कि मकर शब्द का अर्थ है अवसर से मत चूक, और ऐसा मौका कब मिले जब कृपा सिंधु की भूख। लोहरी का दिन आज है, पंजाब जम्मू कश्मीर और ज्ञान ध्यान विज्ञान से सबका भरा शरीर। ये जो मानव का शरीर है ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब भगवत कृपा होती है तब मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां हैं, जिन योनियों में भटकते हुए सुख और दुख, पाप और पुण्य को भोगते हुए ये मानव का शरीर मिला। तो कहते हैं कि यद्यपि भगवान जड़ चेतन सब में व्याप्त है, भगवान सर्वत्र सब और है, सब और होते हुए भी वे देवी देवताओं में भी उतना ही है, पशु पक्षी कीट पतंगों में भी उतना ही है, पर्वत पहाड़ नदियों में भी उतना ही है, और मनुष्य वर्ग में भी उतना ही है। लेकिन अनुभव का अधिकार केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। पशु पक्षी कीट पतंगे परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, जबकि उनके हृदय में ही भगवान बैठे हुए, जैसे हमारे हृदय में बैठे हुए। देवी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर आदि वे भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और पेड़ पौधों, पर्वत पहाड़ नदियों आदियों के लिए तो कहना ही नहीं है कि वे भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो ये अवसर केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है, अर्थात मानव शरीर को ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करके हम परमात्मा को क्यों न प्राप्त कर लें। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का महत्व है, जप तप का महत्व है। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो मानस में भी आया है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवस सब कोई। कि यद्यपि प्रयागराज में 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन फिर भी वह तीर्थों का राजा है। तो प्रतिवर्ष जब भी आज के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय जितने भी तीर्थ हैं धरती के, वे सारे के सारे तीर्थ वहां पर पहुंच जाते हैं। सारे देवी देवता पहुंच जाते हैं, ऋषि महर्षि पहुंच जाते हैं, संत और भक्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, वहां पर दान पुण्य करते हैं। क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है।
इस बार मकर संक्रांति आज भी है और कल भी है। तो कुछ भारतवर्ष में कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। कल उदय तिथि वाले कल मनाते हैं, कुछ लोग आज मना ले रहे हैं। और बहुत लंबे काल से 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, इसलिए लोगों को 14 जनवरी को ही मनाने का मन रहता है। तो हम लोग तो दोनों दिन मना रहे हैं, अर्थात आज भी मना रहे हैं, कल भी मना रहे हैं। आज भक्तों के साथ में अर्थात आप लोगों के साथ में मना रहे हैं, और कल संतों के साथ में मनाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को अपने आनंदधाम आश्रम में सारे संतगण आते हैं और उन्हें सूखा राशन वितरण किया जाता है। तो उसी समय उनको जो भी वस्त्र और अन्न तथा तिलकुट आदि जो भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिया जाना है वो कल दे दिया जाएगा। तो इसलिए भक्तों के साथ में आज हम लोगों का मकर संक्रांति का पर्व हुआ और कल संतों के साथ में होगा। लेकिन जो भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं, वास्तव में मकर संक्रांति तो वही लोग मना रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मकर शब्द का अर्थ है अवसर से मत चूक, कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा कि हमें यह मानव का शरीर मिले और वह भी स्वस्थ शरीर मिले, कि हम अंधे ना हो, लूल्हे लंगड़े गूंगे बहरे ना हो, पागल ना हो। अभी भगवान ने हमें पूर्ण स्वस्थ शरीर दिया, मानव का शरीर दिया, और अवसर भी दिया है कि हम भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लें। और यह जो शरीर ऐसा है, ऐसा दिव्य शरीर है कि इस शरीर में ज्ञान ध्यान विज्ञान सब कुछ भरा हुआ है। यह दिखाई देने में तो यह रक्त मांस चमड़ा हड्डी रक्त आदि से बना हुआ यह शरीर है, लेकिन फिर भी यह इतना दिव्य शरीर भी है कि इसी दिव्य शरीर में वो परमात्मा छिपे हुए हैं। और इसीलिए भक्तों ने इसे तपाया है, तपा करके इसे और भी दिव्य कर दिया। भक्त ध्रुव तपाते हैं तो 6 महीने में ही भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कहीं से और बाहर से नहीं आए थे, वैकुंठ से नहीं आए थे, क्षीर सागर से नहीं आए थे, उनके हृदय में ही वास कर रहे थे। वही परमात्मा तप की गर्मी सहन नहीं कर पाए तो बाहर आ गए। मां पार्वती ने तपाया तो भगवान शिव बाहर प्रकट हो गए। ऐसे ही बहुत से ऋषि महर्षियों ने इस शरीर को तपाया है, वन में, गुफाओं में, नदियों के तट पर, क्योंकि ये दिव्य शरीर है, इसी शरीर में परमात्मा छिपे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस शरीर को तपाया। मनु शत्रुपा ने तपाया तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान को ही पुत्र रूप में आने के लिए वरदान मांग लिया। ऐसा ये दिव्य शरीर है। किसी ने इस शरीर के माध्यम से जप किया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बश करी राखे रामो। तो बहुत से भक्तों ने इस शरीर से जप किया है, सुबह से शाम तक, कोई शाम से सुबह तक अखंड जप करते हैं। और जप करके जिस परमात्मा का नाम लिया जा रहा है उस परमात्मा को आना पड़ा है। इसीलिए तो कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम लख, श्वास न खाली जाए, ना जाने इस श्वास से कब भगवान को भनक पड़ जाए। अर्थात इस हमारी जो भगवान नाम जो हमारी वाणी के द्वारा लिया जा रहा है, तो पता नहीं कब वो भगवान के कान में पड़ जाएगा और भगवान फिर उस नामी के पास में चले आएंगे जो नाम का जप कर रहा है। तो किसी ने इस शरीर से जप किया, किसी ने इस शरीर को ही तपाया, किसी ने इस शरीर से सेवा की। राजा जनक है जो अपने सदगुरु की सेवा करते हैं, सदगुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। सत्यकाम आरोणी उपमन्यु ब्रह्मचारी जो अपने गुरु की आज्ञा से गुरु आश्रम में सेवा करते हैं इस शरीर से। और बहुत से सदगृहस्थ भक्त हुए। शिवाजी महाराज जो इस कलयुग में महाराष्ट्र में राजा हुए, मुगल शासन के समय में एकमात्र आप ही बचे थे
जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और कभी पराजित नहीं हुए, और उनके रहते कभी भी उस क्षेत्र में मुगलों का शासन नहीं हुआ। तो उसका कारण था कि वे अपने सदगुरु स्वामी समर्थ रामदास जी की आज्ञा से गमन कर रहे थे। उनकी कृपा थी, उनकी शक्ति थी कि वे कभी उन लोगों से पराजित नहीं हुए। तो उनके जीवन में ऐसा आता है कि वे अपने राज्य को अपना गुरु का ही मानते थे, और उनकी आज्ञा से ही वे कोई भी कार्य करते थे, उनसे पूछ करके। और इतना ही नहीं, बल्कि वे प्रतिदिन का आय व्यय का ब्यौरा स्वयं देखते थे रात्रि में, और उसे गुरु जी को जा करके दिखाते थे कि आज इतनी आय हुई है और इतना व्यय हुआ है, कहाँ लगा है, क्या हुआ है। वो सारी जानकारी प्रतिदिन अपने सदगुरु को देते थे। वो ऐसा नहीं कि वे राजा हैं और ये मेरा राज्य है तो मैं प्रमाद कर दूं, ऐसा नहीं। ये राज्य गुरु का है, ये परिवार गुरु का है, ये संपत्ति गुरु की है। अतः वो हर चीज का, सुई से लेकर के स्वर्ण तक का हिसाब किताब मंत्रियों के द्वारा रखवाते थे, और स्वयं जांच पड़ताल करके प्रतिदिन अपने सदगुरु को देते थे। एक दिन की बात है, संध्या हो गई, गुरु जी के पास में शिवाजी पहुंचे नहीं। धीरे धीरे रात हो गई, फिर भी शिवाजी नहीं पहुंचे। गुरु जी सोचते हैं आज पता नहीं किस काम में लगा रह गया, आज आया नहीं। आधी रात हो गई, ना गुरुजी को नींद आई है और ना उधर शिवाजी को नींद आई है। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज को कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो बार बार मंत्रियों के साथ में बैठ करके हिसाब किताब मिला रहे थे, क्योंकि कुछ हिसाब नहीं मिल रहा था। धीरे 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 12 से 1, 2 बज गए, 3 बज गए। गुरुजी को भी नींद नहीं आई कि आज आया नहीं, पता नहीं क्या बात है, या अब आ जाए, अब आ जाए, इसी प्रतीक्षा में उन्हें भी नींद नहीं है और इधर इनको भी नींद नहीं है कि अब गुरुजी भी के पास कैसे जाऊं, हिसाब तो पूरा तैयार हुआ नहीं। और तभी ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के बीच में गुरुजी स्वयं उठ के चले आए कि चलो देखता हूं बात क्या है, आज आया क्यों नहीं। तो चूंकि सोए नहीं थे शिवाजी, मंत्रियों के साथ में अपने लगे हुए थे हिसाब किताब करने में, तो मुख्य दरवाजा भी उनके अंतःपुर का खुला हुआ था, खिड़कियां भी खुली हुई थी। तो गुरुजी ने पहले चुपके से खिड़की से झांक करके देखा, तो क्या देखते हैं कि शिवाजी अपने मंत्रियों के साथ में हिसाब किताब में लगे हुए हैं। बार बार टटोल रहे हैं कि कुछ पैसों का हिसाब कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से आया, बार बार उसी का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखा, तो गुरुजी फिर देख करके और दरवाजे से उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तो जैसे ही शिवाजी ने देखा कि गुरुजी आ गए, तो तुरंत उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि गुरुदेव क्षमा करें, आज कुछ हिसाब मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आ नहीं पाया आपके पास हिसाब लेकर के, और कुछ पैसों का हिसाब है जो सारी रात बीत गई लेकिन समझ में नहीं आया कि कहाँ गया। तो गुरुदेव उनके बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने से चंद पैसों के लिए और इतना प्रयत्न कर रहे हो रात भर से। तो इसलिए कि शिवाजी के मन में यह था कि यह राज्य मेरे गुरुदेव का है, यह संपत्ति मेरे गुरुदेव की है। जैसा कि भरत जी के मन में विचार आता है कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिता है। ये संपत्ति तो प्रभु श्री राम की है, यदि मैं उन्हें वन में मनाने जा रहा हूं और पीछे इसकी व्यवस्था नहीं करता हूं राज्य की, संपत्ति की, और किसी पड़ोसी राज्य ने, राजा ने आक्रमण कर दिया, तो फिर तो पीछे कोई है ही नहीं, वो तो ऐसे ही जीत लेगा इसे। इसलिए पहले प्रभु श्री राम के राज्य की व्यवस्था कर लूं और उसके बाद उन्हें मनाने के लिए जाऊं। यह सदग्रस्त भक्त का कर्तव्य है। और इसी से महात्मा भरत को प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है, अर्थात उनके रामत्व की प्राप्ति होती है, और इसी से शिवाजी महाराज की भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। तो मैंने भी अपने गुरुदेव के पास में देखा है कि कुछ गिनती के ऐसे भक्त हैं, सदग्रस्त भक्त गुरुदेव के, जो उन्हें अपने घर का लेखा जोखा दिखाते हैं गुरुदेव को, क्योंकि वे यह मानते हैं कि यह जो घर है, यह जो व्यापार है, यह मेरा अपना नहीं बल्कि गुरुदेव का है। तो गुरुदेव का मान करके वे रहते हैं वहां पर, और महीने महीने का लेखा जोखा इकट्ठा करते रहते और दिखाते, क्योंकि प्रतिदिन का तो दिखा नहीं सकते।
इसलिए महीने का दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साल में 1 या 2 बार आते हैं तब दिखाते हैं। तो कोई इस शरीर से, इस शरीर को तपाता है, कोई इस शरीर से जप करता है, कोई इस शरीर से सेवा करता है, और कोई इस शरीर से दान करता है। राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र तथा और भी गृहस्थाश्रम में इस कलयुग में भी बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, सदगृहस्थ भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान को, भगवान के लिए। राजा हर्षवर्धन के लिए आता है कि आज के दिन ही, अर्थात प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन, और विशेषकर यदि वो महाकुंभ के समय में है, तो वे प्रयागराज में जाते थे और अपना सर्वस्व दान कर देते थे। उनके शरीर पर केवल एक वस्त्र रह जाता था बस, बाकी वे राजा होकर के भी अपना सब कुछ दान कर देते थे। तो इस शरीर से कोई दान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। श्रीमद् भागवत की कथा में मैंने राजा बलि का चरित्र कई बार गायन किया है। भगवान परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। भगवान तो जानते हैं कि राजा बलि मेरे भक्त हैं, और बलि भी जानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन जगत नहीं जानता। राजा हरिश्चंद्र भगवान के भक्त हैं, ये भगवान जानते हैं, और राजा हरिश्चंद्र के मन में भगवान के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, लेकिन जगत नहीं जानता। तो ऐसे राजाओं की जब परीक्षा होती तब जगत को पता चलता है कि भगवान के गृहस्थ आश्रम में ऐसे भी भक्त हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन को ले जाकर राजा मयूरध्वज के पास नहीं जाते और उनके पुत्र को नहीं मांगते अपने शेर के लिए, तो आज हमको राजा मयूरध्वज के बारे में पता भी नहीं चलता कि ऐसे भी भक्त हैं गृहस्थ आश्रम में जो अपने पुत्र को दान करते, वो भी ऐसे ही नहीं बल्कि चीर करके दान देना है। तो जो अपने शरीर को, अपने बाल बच्चों को भी भगवान का ही मानता है, वही ऐसा दान दे सकता है। तो सर्वस्व दान देकर और सर्वस्व परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, या सर्वस्व भगवान का मानकर और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की वस्तु है, भगवान का मानिए। तो मकर शब्द का अर्थ है अवसर से मत चूक। ऐसा मौका कब मिले जब कृपा सिंधु की भूख, किसी माँ का पुत्र यदि खो जाए या उसका अपहरण हो जाए, तो जब तक बालक नहीं मिल जाता, अब चाहे वो 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी मिले, तो वो माँ खाती पीती सोती तो है, लेकिन उसका चित्त अपने बालक में ही लगा रहता है। वो दरवाजे पर भी निहारती रहती है। कोई भी फोन आता है तो उसे यही लगता है कि मेरे पुत्र के आने की सूचना होगी या मेरे पुत्र का ही फोन है। जो भी व्यक्ति उससे मिलने आता है या कोई मिलता है तो उससे भी यही पूछती है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। दरवाजे पर भी बैठी रहती है। वो खाती है, उसे भूख नहीं लगती, यद्यपि बहुत हल्की भूख लगती है और बहुत हल्का ही खाती है। तो खाते हुए, पीते हुए, गृह कार्य करते हुए चित्त तो उसका पुत्र में ही लगा हुआ है। वह सोती भी है तो सपने में भी उसका पुत्र ही आता है, क्योंकि उसका चित्त उसके पुत्र में लगा हुआ है। तो ठीक वैसे ही कोई खाते पीते सोते जागते परमात्मा में चित्त लगा करके रखे, और परमात्मा के लिए वैसे ही व्याकुल रहे जैसे वह माँ है, तो सच में एक दिन उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, घर में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ठीक ऐसे ही वन प्रदेश में कोई साधक, कोई ब्रह्मचारी परमात्मा के लिए इसी प्रकार से विकल है, तो उसे वहां पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ऐसा अवसर फिर मिले ना मिले कि यह मानव शरीर, स्वस्थ शरीर भगवत कृपा से जो मिला है, तो हम इस अवसर को क्यों गंवाएं। गुरुदेव तो कहा ही करते हैं हम साधकों को कि हमें यह हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमें इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है। हम अगले जन्म की प्रतीक्षा ही क्यों करें, हम अगले जन्म के लिए विचार ही क्यों करें।
इसलिए अपना सर्वस्व जीवन ही दांव पर लगा देना है, अपना सर्वस्व जीवन ही समर्पित कर देना है कि हमारा यह अंतिम जन्म हो। भगवत भक्त सूरदास जी गायन किया करते हैं, जिसे मैंने भी कई बार आप लोगों के समक्ष गाया है कि अब की बेर प्रभु पार करो, यह पन जात न टारी। ऐसे करके जो हम भजन में गाया करते हैं कि अब की बेर पार उतारो, कि आपने औरों को तारा है भक्तों को, तो अब मेरी बारी है, अब की बार मुझे भी पार कर दे और अब विलंब न करे। आपका प्रण जो है कि शरणागत भक्तों को मैं पार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं, तो आपका ये प्रण याद करें, आप इसे भूले नहीं और अब की बार मुझे भी पार कर दे। तो ये मानव शरीर दिव्य है, इसमें आप बीज सदगुरु से लेकर के कोई जप का, कोई तप का, कोई ध्यान का, कोई सेवा का, कोई सत्संग का, कोई भजन का और कोई दान का ही बीज बो देता है। भगवान भी कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान दान में मांगते हैं, अपना मन मांगते हैं कि अपना मन मुझे दान कर दो। तो दान कैसे कर दे? तो हमारे पास में तन भी है, मन भी है, धन भी है, वचन भी है और जन भी अर्थात परिवार भी है। तो ऐसा नहीं कि हम एक बार एक अपने मन को दान कर दें, अपने तन को दान कर दें, अपने धन को दान कर दें, कोई भी एक वस्तु को हम पूरा दान कर दें, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है। तो सर्वप्रथम 1% से शुरू करते हैं। 100 में से 1% अपने तन का दान करें, अर्थात भगवान के लिए समय निकाले तन से। मन का दान करें, अर्थात मन से भगवान का भजन करें। धन का दान करें, अर्थात धन से 1% भगवान के निमित्त हम सेवा में लगाएं, गो सेवा में, संत सेवा में। ऐसे ही वाणी, 1% वाणी भगवान के लिए नामोच्चारण में और कीर्तन में, हरि चर्चा में लगाएं। फिर धीरे धीरे 1% से 10% पर आए। 10% तन का दान, अर्थात तन से भगवान के लिए सेवा करें, साधना करें। मन से भगवान नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, यह मन का दान हुआ। और 10% आपकी शुद्ध कमाई में से जो आपको लाभ हुआ है, उसमें से 10% दान धर्म के लिए निकाले। अभी हम लोग एक भक्त के यहाँ पर थे, तो वहां पर उन लोगों ने प्रश्न किया था कि समाज में, अनाथालय में, सामाजिक संस्थाओं में, गरीबों में जो हम लोग धन देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो मैंने कहा उसे कहते हैं सामाजिक सेवा। वो सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा, धर्म के लिए नहीं किया है। जब धर्म के लिए कोई करता है तो वो धर्मात्मा कहलाता है। सनातन धर्म की आत्मा है गौ माता, सनातन धर्म की आत्मा है संत, सनातन धर्म की आत्माएं हैं सदग्रंथ, सनातन धर्म की आत्माएं हैं तीर्थ। तो जो इनके लिए सेवा करता है, यद्यपि ब्राह्मणों की, गरीबों की और अनाथों की या समाज की तो सेवा करना ही है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रहता है उसे सामाजिक भी होना होता है, लेकिन उसे धार्मिक भी होना है, क्योंकि जब तक वो धार्मिक नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। धर्म से ही परम धर्म की तरफ गमन किया जाता है। और समाज में तो वो अपने मन से करेगा सेवा, सामाजिक होगा, उसे मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, तो दान का पुण्य मिल गया उसको, अखबारों में छप गया, टीवी में आ गया, लोगों ने मान सम्मान कर दिया, तो उसका पुण्य मिल गया। लेकिन जब धर्म के लिए सेवा करता है तो धर्म की सेवा अपने मन से नहीं होती। भले प्रारंभिक चरण में अपने मन से कर ले, लेकिन बाद में तो वो संत और सदगुरु के अनुसार ही धार्मिक सेवाएं होती है। और वहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे वो धर्म की सेवा करता जाएगा, धर्म के अनुरूप सेवा करता जाएगा,
संत सदगुरु के अनुरूप सेवा करता जाएगा तो उसकी भक्ति में वृद्धि होगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, उसके वैराग्य में वृद्धि होगी, और धीरे 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 वो आध्यात्मिक जिज्ञासु हो जाएगा, अर्थात वो धर्म से परम धर्म की तरफ गमन कर जाएगा। तो इसलिए 10% तन का, 10% मन का, 10% धन का और 10% वचन का, अर्थात वाणी से वह जप करे, भगवान के नाम का पाठ करे वाणी से। अपने 24 घंटे में से वह 10% अर्थात 24 मिनट परमात्मा के लिए निकाले तो वो 10% समय का दान हुआ। तो ऐसे करके धीरे 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 वो 10% से 20% करते 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 किसी दिन 50%, किसी दिन 100%, अर्थात वो अपना जो कुछ भी है वो रहेगा उसके पास में ही, लेकिन वो अपना मानना छोड़ देगा, सब कुछ भगवान का ही मानेगा फिर। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंपते का लागे है मोह, मैं तो केवल सेवक हूँ, जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु का ही है। फिर वहां पर वो अब संपूर्ण सेवक बन जाता है। तो ऐसे करके वो मन समर्पित करता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी के विषय में मैं जब भी सत्संग होता है तो कुछ न कुछ बात बताया करता हूं। उन्हीं के एक भक्त हुए हैं एरिक नाम के, जो भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। उनकी एक पुस्तक भी निकली है, वहां के भक्तों ने निकाली है। उसका नाम, पुस्तक का नाम भी है एरिक, क्योंकि उस भक्त का नाम एरिक ही था। तो ऋषिकेश में राम झूला के पास में ही थोड़ा सा गंगा लाइन, अर्थात गंगा जी के तट पर आगे की ओर बढ़ेंगे, लक्ष्मण झूला की तरफ जाएंगे जब राम झूला से, तो गंगा जी के तट पर ही मस्तराम बाबा जी की गुफा है। वे उस गुफा में ही रहा करते थे, और वहां एक हनुमान शिला है, उस शिला पर भी वे रहा करते थे। वहां झाड़ियां हैं, झाड़ियों में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत उठा के ले जा रहे थे तो उसका कुछ भाग नीचे गिर गया था, थोड़ा सा टुकड़ा ही, तो वही टुकड़ा वहां गंगा जी के तट पर गिरा था, इसलिए उसका नाम हनुमान शिला रखा गया। तो जब भक्तगण बाबा जी के पास आने जाने लगे दर्शन करने के लिए, दिन में ही आते थे, रात में तो वहां कोई रहता नहीं था, और बाबा जी कुछ बनने भी नहीं देते थे, उन्हीं गुफाओं में झाड़ियों में रहते थे। तो उन्हीं भक्तों के बीच में एक भक्त, विदेशी भक्त आया, जो बाबा जी का दर्शन करके, उनका सत्संग सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ। अब वो जप तो कर नहीं पाता था क्योंकि वो विदेशी था, उसका मन लगता नहीं था जप में, मन इतना एकाग्र नहीं था, और ना वो तपस्या कर पाता था। तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी भी सदगति हो, मेरा भी उद्धार हो। तो बाबा जी के यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है, आज भी वो अन्य क्षेत्र चलता है, अर्थात जितने भी फक्कड़ महात्मा हैं उन्हें वहां पर रोटी सब्जी दाल चावल दिया जाता है, ठंडी के दिनों में भी। फिर गर्म कपड़े, कंबल और कमंडल, जूते, छाता, जैसा कि आनंदधाम आश्रम में हम लोग करते रहते हैं, तो वैसे वहां पर उस समय में भी चल रहा था, आज भी चलता है। तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि जब मैं कुछ कर ही नहीं पाता तो क्यों न मैं सेवा करूं शरीर से। जब मैं जप नहीं कर पा रहा, तप नहीं कर पा रहा, कुछ अन्य सत्कर्म नहीं कर पा रहा, तो मैं सेवा ही करता हूं। तो उसके पास जितना भी पैसा होता था वो उन पैसों से कभी संतों के लिए जूता खरीद ले आता था, और सारे संतों को जूते बांटता था, कभी छाता ले आता था, और कभी अन्य क्षेत्र में लगा देता था। ऐसे करते करते उसे कई दिन बीत गए, उसका वीजा समाप्त हो गया। जितने दिनों के लिए वो भारत देश में आया था वो वीजा समाप्त हो गया। तो जब वीजा समाप्त हो जाता है तो थोड़े दिनों के उपरांत पुलिस वालों को पता चलता है, पुलिस वाले खोजते हुए उसको आते हैं जहां वो रहता था। कहीं पर रूम लेकर के वहां गए तो वहां नहीं मिला, तो पता करते करते लोगों ने बताया, तो बाबा जी के वहां पर वो पहुंचे पुलिस वाले। तो उसने देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो चूंकि गंगा जी के तट पर बाबा जी रहते थे तो उसने छलांग लगा दी गंगा जी में, और वो तैर करके उस पार निकल गया।
अब पुलिस वाले तो तैर करके उस पार जा नहीं सकते थे, वो तो फिर राम झूला गए, वहां से उस पार गए तो उधर जाते थे, तो फिर तैर करके इधर आ जाता था या जंगल झाड़ी में छुप जाता था। ऐसे कई दिन बीत जाने के उपरांत वो पकड़ में आता था और उसे जैसे तैसे करके विदेश भेजा जाता था। और ये प्रतिवर्ष की कहानी थी उसकी। अब वहां जाके वो करता क्या था, उसकी ना तो कोई सर्विस थी, ना कोई वो बहुत धनवान व्यक्ति था। वहां जा करके वो रिक्शा चलाता था, अर्थात वहां टैक्सी चलाता था, मजदूरी करता था। और उससे जो पैसे इकट्ठे होते थे, क्योंकि उसका विदेशों में तो आप लोग जानते ही हैं, पिता अलग रहता है, माँ अलग रहती है, बेटा अलग रहता है, सब स्वतंत्र रहते हैं, तो इसलिए उसको परिवार की तो कोई चिंता थी नहीं। तो वो मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता था और फिर वीजा बनवा के फिर आ जाता था। ऐसा उसके साथ प्रतिवर्ष की कहानी थी। हर साल 1.5 साल में वो आ ही जाता था। और पैसा समाप्त हो जाने पर हर बार पुलिस को पकड़ करके भेजना पड़ता था उसको। शरीर धीरे धीरे वृद्ध हुआ उसका, क्योंकि वो अधिक अधिक उम्र जब हो गई थी तभी वो समर्पित हुआ था। तो उसके शरीर में दमा रोग था। तो जब वह बीमार हुआ, संयोग से जब वो उसे दमा का अटैक आया, बीमार हुआ, दमा का अटैक आया, उस समय वो संयोग से ऋषिकेश में ही था। और उसने जो वहां के अन्य बाबा जी के भक्तगण थे उनसे कहा कि मुझे बाबा जी के पास ले चलो। वो अपने रूम में किराए से रह रहा था, बाबा जी तो गुफा में रहते थे, तो वहां तो कोई रहता भी नहीं था। तो उसे लेकर के आया गया, अंतिम दिन की बात है। तो वो बाबा जी के सामने उसे लेटा दिया गया और उसने बाबा जी का दर्शन करते हुए कहा, एक कि मेरी एक ही इच्छा है कि आपके चरणों में ही मेरा शरीर विलीन हो, और एक भजन इन भक्तों से कहिए कि सुना दे। तो कहा कौन सा भजन? तो कहा कि यह भजन कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो भक्तों ने उस पद को गाया, और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे वो भजन पूरा होता चला जा रहा था, वैसे वैसे उसके प्राण भी निकलते चले जा रहे थे। और इधर भजन पूरा हुआ और बाबा जी के चरणों में ही वो लेटा हुआ था। बाबा जी का दर्शन करते हुए बाबा जी के चरणों में ही मानो वो विलीन हो गया, जैसे माँ शबरी विलीन हो गई थी। तो इसीलिए उस भक्त की इस परम गति को देख करके सारे भक्त वहां के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका चरित्र ही लिख दिया। एरिक नाम से वो पुस्तक आज भी मस्तराम बाबा जी के आश्रम में मिलती है। तो मैं भी जब नया नया आया था तो मैंने भी उसे पढ़ा था। तो कोई तो इस शरीर को ही समर्पित कर देते हैं, दान में दे देते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं लगता कि हम जब कर पाएंगे तब कर पाएंगे या अन्य कोई भजन कर पाएंगे, तो शरीर से सेवा ही करते थे, दान ही करते थे। भक्त सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से चने चुराए। तो चने चुराने का फल क्या मिला सब जानते हैं। 12 वर्षों तक, या हो सकता और भी अधिक वर्षों तक, घोर दरिद्री का सामना करना पड़ा। लेकिन भगवान को केवल चूड़ा, 2 मुट्ठी चूड़े का दान किए, और वो भी वो कर नहीं रहे थे, वो तो भगवान ने जबरदस्ती पोटली छीन ली और उनके हाथों से लेकर के खा लिया। और जैसे ही पाया, एक मुट्ठी पाते तो एक लोग का ऐश्वर्य देते हैं, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोग का ऐश्वर्य देते हैं। तो वैसे ही हमें भी पता नहीं, हमने भी कहाँ कहाँ चने की चोरी की है, कहाँ कहाँ वस्त्र की चोरी की है, कहाँ कहाँ पर किसी के धन की चोरी की है। इस जन्म में, पिछले जन्मों में, अनंत जन्मों में, पता नहीं हमने भी कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चुराया है। तो दान करने से वह सारी की सारी चोरियां हमारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो मानस में आया है कि इस कलयुग में जैन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। आप चाहे जैसे भी दीजिए, दान आपका कल्याण करता है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान दान का विशेष महत्व है। बाल्यावस्था में मुझे भी याद है कि हम लोग को सुबह सुबह उठा दिया जाता था, ठंड के दिन होते थे, और 4 बजे उठा दिया जाता था, गर्म पानी भर के रख दिया जाता था कि सब लोग स्नान कर लो। और उसके बाद में गायों के पास जाते थे, चारा लेकर के गायों को चारा खिलाया जाता था। तो स्नान का महत्व है
तो इसलिए सुबह सुबह स्नान कराया जाता था, भगवान सूर्य को जल देना है और गायों को चारा खिलाना है। और तिल का लड्डू बनाया जाता था, जो कुछ लोग अपने घर में आते हैं वहां उन्हें वो दिया जाता है, कुछ लोग हम लोग किसी और के यहाँ जाते हैं तो वहां दिया जाता है, अर्थात उस दिन तिल का दान किया जाता है। दही और खिचड़ी, इसे कहीं कहीं पर खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। आज के दिनों में हरिद्वार और ऋषिकेश के बहुत से आश्रमों में, कोई आज करेंगे कोई कल करेंगे, खिचड़ी और तिल के लड्डू दान किए जाते हैं। जगह जगह पर अन्य क्षेत्र चल रहा होगा आज और कल, ये 2 दिन जितने भी महात्मा हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला होगा तो आश्रमों के बाहर में लेकर के और बैठ जाते हैं, और जो भी आ रहा है उसे खिचड़ी दी जाती है, क्योंकि आज के पर्व को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। तो कहीं चावल और दाल अर्थात खिचड़ी के रूप में, या अलग अलग चावल दाल के रूप में, और साथ में तिल का लड्डू ये दान किया जाता है अर्थात वितरण किया जाता है। और कहीं कहीं पर कुछ अन्य वस्तु का, शायद दक्षिण में इसे पोंगल कहते हैं इस पर्व को, तो वहां पर उस रूप में उस वस्तु का दान किया जाता है। तो जिसके जिस क्षेत्र में जिस रूप में भी माने। हाँ, आज के पर्व के दिन गुजरात प्रदेश में और उड़ीसा में और भी अन्य जगहों पर पतंग भी बहुत उड़ाई जाती है। गुजरात में तो देखा, छत पर चढ़ जाते हैं, डीजे चलाते हैं हर घर में, और दिन भर पतंग उड़ाते रहते हैं। उस दिन घर में भोजन भी नहीं बनता है, होटल से खरीद करके लाते हैं, क्योंकि सभी लोग छत पे चढ़े हुए हैं सुबह से शाम तक। तो वैसे सब मानव जो जितने भी भक्त हैं वो सब भी पतंगी है। जिसने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी है, सदगुरु को सौंप दी है, तो उसे तो भय नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आकाश में हम उड़ रहे हैं लेकिन हमारी डोर तो भगवान के हाथ में ही है, सदगुरु के हाथ में ही है, और दूसरी कोई भी पतंग हमें काट नहीं सकती। लेकिन जिसने अपने जीवन की बागडोर नहीं सौंपी है, तो फिर उसे कोई भी दूसरी पतंग या दूसरी डोर आकर के काट देगी, और यह हवा के वेग में वो फिर इधर उधर उड़ती रहेगी वो पतंग। तो ये दोनों ही इसके अर्थ हुए। तो इसलिए यह मकर संक्रांति हम लोग को पुण्य प्रदान करने वाली हो, हमें सद्गति प्रदान करने वाली हो, हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली हो। आज के दिन कोई अपने तन को समर्पित करता है, कोई मन को समर्पित करता है, कोई धन को समर्पित करता है, सदग्रस्त। लेकिन साधक तो अपने जीवन को ही समर्पित कर देता है कि यह मकर संक्रांति का पर्व है और इसमें स्नान दान का महत्व है, तो वह भक्ति में स्नान करके और अपने संपूर्ण जीवन को ही समर्पित कर देता है, दान में दे देता है भगवान को, कि आज से मैं भगवान के लिए ही जीवन जीऊंगा, आज से मैं अपने सदगुरु के लिए ही जीवन जीऊंगा। तो फिर उसके लिए प्रतिदिन मकर संक्रांति होती है, और जो ये शरीर दिव्य है इसमें दिव्य ज्ञान ध्यान विज्ञान प्रकट होने लगता है। तो जिसको जितना भी भगवान से प्रीति हो वो उतना ही अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयत्न करे, ताकि धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाए। तो जैसा कि माना जाता है कि दान किया हुआ धन 1000 गुना होकर के लौट के आता है। दूसरा यह भी माना जाता है कि दान कर देने से हमारे पास जो दूसरा धन बचा हुआ है वो पवित्र हो जाता है। तो यदि हमने अपने जीवन को दान कर दिया तो फिर तो हमारा जीवन और भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, और फिर तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कि जैसे दान करने से धन पवित्र हो गया, तो फिर हमारा जीवन पवित्र क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस बात पर विचार करेंगे, और जिसको मन में जैसी प्रेरणा संकल्प हो वह भगवान के लिए वैसे ही जीवन समर्पित करे। कोई तन समर्पित करे, कोई मन समर्पित करे, कोई धन समर्पित करे। एक जगह हम लोग गए हुए थे तो वहां एक भक्त ने कहा कि मुझसे तो अब योग जब तक होगा नहीं, मैंने देख लिया शरीर भी वृद्ध हो रहा है और मुझ में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं तपस्या करूं, जप करूं, मेरा किसी में मन भी नहीं लगता है। तो भगवान ने मुझे धन दिया है तो मैं धन दान करके ही सेवा करूंगा।
अर्थात किसी प्रकार तो मेरी उन्नति हो, किसी प्रकार तो मेरी सदगति हो, किसी प्रकार तो मेरा उद्धार हो। तो कोई धन से ही सेवा करके राजा जनक और महाराज बलि की भांति मुक्त हो जाता है। महाराज बलि ने क्या किया, अपना धन ही तो समर्पित किया। भगवान वामन आ गए तो अपनी संपत्ति समर्पित कर दी, और संपत्ति समर्पित करते 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 ये क्षमता आ गई कि अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया, क्योंकि शरीर भी एक धन है। संतों ने कहा है कि गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, कि जिस प्रकार गोधन है, पहले घरों में हाथी हुआ करते थे धनवान लोगों के पास में, तो गज धन है, वाजी मतलब घोड़े, किसी के पास बहुत से घोड़े हुआ करते थे, वही उनका धन होता था। जब ये राजतंत्र के समय की बात है, जब वो चला गया तो लोकतंत्र में किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास में जमीन है जमींदारों के पास, और किसी के पास में बड़ा पद है, तो वही धन के रूप में देखा जाने लगा कि भाई इन लोगों के पास क्या है, तो 500 बीघा खेती है, अर्थात खेती धन है। किसी के पास क्या है, तो इसके पास तो 4 फैक्ट्रियां हैं, तो उसका वही धन है। तो किसी के पास क्या है, तो इसके पास 10 शोरूम है, तो वही उसका धन है। ठीक वैसे ही भक्त के पास तो शरीर ही धन है, तो वो इस शरीर रूपी धन को भी समर्पित करता है। बाहर से तो संपत्ति रूपी धन को तो समर्पित करते करते, अर्थात भगवान का मानते 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 किसी दिन इस शरीर रूपी धन को भी समर्पित कर देता है, और इस धन से भी वो मुक्त हो जाता है। तो यह मकर संक्रांति का पर्व हम सबके लिए भी विशेष पर्व बने। पंजाब, जम्मू और कश्मीर में लोहरी शब्द, अर्थात वह भी एक पर्व है। अभी वह पूरे विश्व में नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जहां जहां भी पंजाब, जम्मू और कश्मीर के लोग होते हैं, वे उस पर्व को मनाते हैं, और हम लोग मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाते हैं। तो जो बहुत से भक्तों ने आज और कल के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर संतों के वस्त्र के लिए, किसी ने तिल दान के लिए, किसी ने अन्य सेवा के लिए सेवाएं भेजी है, अर्थात राशि भेजी है बैंक अकाउंट में, आनंद धाम आश्रम और जो पेटीएम है उसमें। तो उन सभी भक्तों को इस मकर संक्रांति पर्व पर उन सभी संतों की ओर से, गंगा मैया की ओर से, गौ माता की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तथा जूम पर और भी जो भक्तगण जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद आशीर्वाद। और अभी जो हम लोग का जन्म दिवस तथा शादी की सालगिरह मनाने का जो वैदिक पद्धति से मनाए जाने का आयोजन चल रहा है आनंद धाम आश्रम में, तो लगभग प्रतिदिन एक एक किसी व्यक्ति का जन्म दिवस आ ही जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से आश्रम में भी प्रतिदिन गुरु पूजा हो रही है, गो पूजा हो रही है, प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है। तो आश्रम में भी जब गतिविधियां इस प्रकार चलती रहती हैं, तो उससे और भी अच्छा सात्विक वातावरण का निर्माण होता है। और जिस भक्त, जिस यजमान के नाम से वह संकल्प लिया जाता है, तो उसके पास वो पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि उस जन्म दिवस में उसे पुण्य मिला तो उसकी आयु में वृद्धि हो, उसे आरोग्यता प्राप्त हो, उसके परिवार में, उसके जीवन में सुख शांति और मंगलमय जीवन हो। तो जो भी जन्म दिवस या शादी के सालगिरह में नाम लिखा रहे हैं और वहां पर सेवाएं करा रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल 15 तारीख को जो संतों को सूखा राशन दिया जाएगा, उनके साथ साथ में उन्हें और भी अन्य वस्तुएं प्रदान की जाएंगी, तो वह हम लोग जूम पर तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका वीडियो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। जिन भक्तों ने सेवाएं की हैं, वे तो उसे उसका लाभ लेंगे ही, पुण्य प्राप्त करेंगे ही। जो अभी तक न कर पाए हो, यदि उनके मन में कुछ प्रेरणा हो, तो वे भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, घर बैठे ही संतों की सेवा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो कोई भी भक्त प्रणाम करना चाहे, वे लोग अब प्रणाम कर सकते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ट्रेन जा रहे प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम। बोलो हरिओम, बोलो हरिओम। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी के पत्र न हो प्रणाम गुरुदेव। हाथ में। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम नहीं कर सकते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रवचन खत्म हुआ गुरु जी का। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। जी आए सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जयकारा प्रणाम। लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम भगवान गुरुदेव। की जय। गंगा मैया की जय। माता की जय। गंगा माता की माता जय। की जय। पर महादेव की जय। जय। आनंद की जय। आज्ञा। आज्ञा।